तो आज मेरे चैनल को पूरा 1 मंथ हो चुका है। आई एम सो हैप्पी टू कनेक्टेड विद यू ऑल। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज वोकेबलरी सेशन 12th डे है एंड मैं कंटिन्यू करूँगी। ये जो भी वर्ड्स मैं ले रही हूँ ये वर्ड पार मेड इजी डिक्शनरी के हैं वर्ड्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि इंग्लिश रिलेटेड वैसे वर्ड्स हैं जो कि हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में नहीं यूज़ करते हैं और एग्ज़ाम्स में आते हैं। सो इनको ही एक्सप्लेन कर रही हूँ और अलॉन्ग विद एग्जांपल्स आप आसानी से समझ सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फैसिलिटेटर। मेरा नाम है जॉयस और मैं पिछले कुछ दिनों से रेगुलरली एजुकेशन बेस्ड कंटेंट जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है अपलोड कर रही हूँ। इन दिनों सिर्फ इंग्लिश से रिलेटेड कंटेंट मैं डाल रही हूँ बिकॉज मैं खुद एक इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट रही हूँ। मुझे पता है ये वर्ड्स जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ या ये जो वर्ड्स मैं आपको सिखा रही हूँ ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कितने यूज़फुल हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात नहीं है, अगर आप इन वर्ड्स को वैसे भी सीखते हैं और पूरा वीडियो देखते हैं और अगर आप इनको 2 बार 3 बार भी अगर आप वीडियोस देख लेते हैं, एक भी वीडियो आपको आसानी से ये वर्ड्स याद हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। वर्ड एंड दैट वर्ड इज बिगेट। व्हाट इज़ द मीन ऑफ बिगेट? बिगेट क्या होता है? ये एक वर्ब है। वर्ब का मतलब क्रिया, कोई भी एक्शन, जो भी एक्शन लिया जाए या किया जाए। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं जो कि फंक्शनल इंग्लिश पे बेस्ड हैं। ओके, कोई भी अगर एक एग्ज़ाम की तैयारी करे तो मैंने उसको बहुत शॉर्ट वीडियोस में डाल रखा है। अगर आपको ज़रूरत हो आप ज़रूर देखिए। और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को उत्पन्न करना, प्रोड्यूस करना, कोई चीज़ का जन्म देना। ओके, मीन्स टू गिव बर्थ, टू क्रिएट, कोई भी चीज़ नहीं बनाना, टू लीड, टू कॉज, क्रिएट, प्रोड्यूस, जनरेट, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। तो देखिए बिगेट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ उत्पन्न या कोई भी चीज़ का जन्म या आप खुद बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? बिगेट। लाइक हेल्थ एंड चेयरफुलनेस म्यूचुअली बिगेट ईच अदर। जो हेल्थ होती है और खुशी होती है, चेयरफुलनेस मतलब बहुत जील, जो जिसमें आप बहुत एक्साइटेड होते हैं। हेल्थ इन द सेंस आपकी जो मेंटल हेल्थ है, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ऑल रेस्पेक्ट, और खुशी, ये दोनों मिल करके क्या कहती है? खुशियों को जन्म देती है। ओके, दोनों। अगर आप हेल्दी हैं तो आप खुश भी होंगे ही होंगे। ओके, ग्रेट लव विल बिगेट ग्रेट फेथ। जो भी प्यार महान होता है उसमें क्या सबसे ज़्यादा होता है? विश्वास ज़्यादा होगा। जहाँ पे भी आप प्यार का मतलब, जिसमें आप देखते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मूवीज़ वाले एग्जाम्पल्स को छोड़ कर के आप कुछ रियलिटी में अगर आप ग्रेट लव देखना चाहते हैं तो मूवीज़ को छोड़ के जो रियल लाइफ में जो लव होता है उसको आप फील करेंगे। तो आपको जो ग्रेट लव के बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। आप अगर स्पिरिचुअलिटी में हैं तो आप किसी भी एग्जाम्पल को ले लीजिए जिन्होंने अपने प्रेम की वजह से बहुत ट्रस्ट को पाया और लोगों ने उन पर ट्रस्ट किया, क्योंकि उनका, जैसे अगर हम महात्मा गांधी का ले तो उनका अपना समर्पण था देश के प्रति। तो इस वजह से लोगों ने उनके ऊपर क्या किया? कंप्लीटली ट्रस्ट किया। तो ग्रेट लव विल बिगेट ग्रेट फेथ। जो महान प्यार होता है वो कैसा होता है? वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होगा, वहाँ बहुत ज़्यादा फेथ को उत्पन्न करेगा। वेलेबल। वेलेबल मतलब ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बुरी तरह किसी को पीटना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा करना, किसी को बहुत बुरा बोलना। एक जॉन कीट्स का एक जॉन कीट्स ने एक पोएम लिखी थी, एंडीम्योन। वो पोएम जब वो एकदम न्यू, क्योंकि जॉन कीट्स बहुत लॉन्ग लाइफ नहीं जिए थे। जॉन कीट्स इंग्लिश लिटरेचर के एक पोइट हैं जो बहुत ही कम एज में वो गुजर गए थे। तो क्योंकि उनको ट्यूबरक्लोसिस था, तो वो उनको जब गुजरे, वैसे तो वो गुजरे थे क्योंकि उनको ट्यूबरक्लोसिस था, फिजिकली वो ठीक नहीं थे, पर उन्होंने जो अपनी पोम लिखी थी
एंडीमियन, उसको बहुत क्रिटिसिज्म मिला था और जो मैगजीन में उनको इतना क्रिटिसाइज़ किया गया था कि जो उनके फ्रेंड थे पीबी शैले, उन्होंने ये एक स्टेटमेंट कहा कि जॉन कीट्स ट्यूबरक्लोसिस से नहीं, क्योंकि शायद उनको पता नहीं था, उन्होंने कहा कि उनको क्रिटिसाइज़ इतना किया गया कि वो बेचारे गुजर गए। तो कहने का मतलब ये कि अगर कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है, सपोज़ कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप उसको नेगेटिव बोलिए, आप अपना ओपिनियन दीजिए। क्रिटिसिज्म का मतलब ये होता है कि आप उसमें बदलाव कीजिए। डोंट ब्लैबोर द पॉइंट। जो कोई भी बात है उसको ज़्यादा तूल मत दो, ज़्यादा उसकी निंदा मत करो, ज़्यादा उसको पकड़ करके मत स्ट्रेच करो। राजीव सीम्स टू बी लुकिंग फॉर अ मैन ऑफ अ स्ट्रॉ टू बेलबो। जो राजीव है उसने क्या किया, विस्तार के लिए किसी कुशल व्यक्ति की तलाश में है। ही सीम्स टू बी लुकिंग फॉर अ मैन। देखिए अब यहाँ पे जो बेलाबो का यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है, अपसर्ड एक्सटेंट के लिए हुआ है। क्योंकि एक वर्ड याद रखिएगा, कोई भी एक वर्ड होता है उसकी सिनोनिम्स हो, पर उनके अर्थ भी अलग अलग कहीं ना कहीं होते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब बुरी तरह पीटना, घोर निंदा करना, या किसी चीज़ का बहुत रिपीटली उस चीज़ का विस्तार करने से भी होता है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जाम्पल इसलिए भी डाला है जिससे आप समझ सके कि इस वर्ड के अलग मीनिंग भी हो सकते हैं। ईगो, इट इज अ वर्ब, और मैंने आपको वैसे डेली ही सिखा रही हूँ, लेकिन क्योंकि वीडियोस न्यू है, अपलोड हो रहे हैं, तो आप हमेशा जब भी कुछ नई चीज़ सीखते हैं तो प्लीज़ उनको पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। सही तरह से उच्चारण करेंगे तो आप सही तरह से उसको टाइम टू टाइम जब भी बोलना हो, क्योंकि प्रोनाउंस तो हम सब लोग, क्योंकि हम सब इंडियन है, कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट फिर भी कोशिश ये कीजिए आप सही बोलें, ओके, सामने वाले को समझ में आए। दिस इज़ अ वर्ब। इसका मतलब होता है घेर लेना, अवरोध कर देना, किसी ब्लॉक कर देना, एकदम चारों तरफ से क्या कर देते हैं हम, किसी भी सिचुएशन में आप सीज कर देते हैं। देखिए, टू सराउंडेड, टू बिसीज, टू हरेस, अंडर सीज, ब्लॉक्ड, इन सर्कल, बिल्कुल घेरा लगा देना। जैसे आप किसी भी जगह में हैं और चारों तरफ से घेर लिया जाता है आपको, ओके, तो वो हो जाएगा आपका बिलीगर। एनिमी ट्रूप्स बिलीगर्ड द सिटी। जो एनिमी थे, जो शत्रु थे, उनकी जो सेना ने क्या कर दिया था, सिटी को, शहर को चारों तरफ से क्या कर दिया था, बिलीगर्ड मतलब घेर लिया था। वी आर बिलीगर्ड बाय प्रॉब्लम्स। और हम हमेशा क्या होता है, समस्याओं से घिरे रहते हैं। समस्याएं तो रहती हैं सबकी लाइफ में, पर सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को कितनी अच्छे तरह से टैकल करते हैं, ओके। बिलाए, बिलाए मतलब ये एक वर्ब होती है स्टेटमेंट में, किसी भी तरह की क्रिया, जैसे झुठलाना। आप अपनी बात कह करके कोई गलत बात आपसे हो गई है, आप उसको झुठला दे रहे हो, या दोषारोपण करना। टू गिव अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ, झुठलाना। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना बेहतर होता है रेदर देन झुठलाने के, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, सिचुएशन और वर्स्ट हो जाती है। टू गिव अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ, टू कॉन्ट्रडिक्ट, कॉन्ट्रोवर्ट, नेगेटिव, कंसील, कवर और डिस्गाइज, ये सब इसके ही सिनोनिम्स हैं। मतलब एक तो आप झूठ बोलो, फिर उसके बाद को उसी अपनी ही स्टेटमेंट को एकदम आप कॉन्ट्रोवर्ट कर देते हो, उसको उसी बात को आप चेंज कर दे रहे हो। सामने वाला इंसान कहेगा कि अभी तो कुछ बोला था, अभी कुछ बोला, वहीं से ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। द जेंटल लोअर स्लोप्स ब्लाई द ट्रू नेचर ऑफ द माउंटेन। जो जेंटल लोअर स्लोप्स होते हैं माउंटेन्स में, वो क्या करते हैं, वो जो ट्रू ब्यूटी है नेचर की, वो उसको सब झुटलाते हैं। ट्रू ब्यूटी से रिलेटेड किसी भी अच्छे पोइट को जानना है तो आप विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़िए, और आपको पता लगेगा कि लिटरली नेचर जो लवर्स होते हैं, नेचर जिनको पसंद होती है, और उन्होंने किस तरह से नेचर को एक्सप्लेन किया है, छोटी छोटी चीज़ों को बड़े अच्छे से इमेजिनरी और अपने काम से। सो हिज लुक्स बिलाई हिज कैरेक्टर। और ये चीज़ हो जाती है कि कभी कभी हम किसी के लुक से किसी का कैरेक्टर को अज्यूम कर लेते हैं अच्छा है, या ये बहुत बुरा है, क्योंकि वो झुठला देते हैं उसकी रियल पर्सनालिटी के जो इनर कोर वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, जिस लाइफस्टाइल से आप जीते हैं, खुद को रियलिटी में रखते हैं, तो कभी कभी
उसमें हम धोखा खा जाते हैं। जो लोग एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं होते, या एक्सपीरियंस की बात नहीं है, हम लोग धोखा खा जाते हैं। वी आर ह्यूमंस। बिलिटिल मतलब होता है कि एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है कम हो जाना या किसी चीज़ का मूल्य घटना, या किसी चीज़ को, किसी भी जन को पुट डाउन फील कराना, किसी को ये फील कराना कि तुम्हारी वैल्यू नहीं है, या घृणित नज़रों से देखना, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। आप अपने व्यवहार से किसी को ये फील करा दे रहे हो कि आप बहुत कमाल के जन हो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दोज हु आर इनसिक्योर, दोज हु डोंट हैव दैट गट्स to accept that confident people will never make anyone be little. Make to seem little, to put someone down, downgrade, play down, trivialize. Trivialize मतलब होता है किसी को तुच्छ फील कराना, ओके? तुच्छ वाला जो फीलिंग होती है। मिनिमाइज, इन सब का मतलब होता है belittle. Don't belittle his achievements. उसकी उपलब्धियों को क्या मत करो, कम मत करो। उसकी उपलब्धियों को आंको मत। उपलब्धि छोटी हो या बड़ी हो, ऑलवेज ट्राई टू अप्रिशिएट अदर्स। और जो ये अप्रिसिएशन वाला जो फीलिंग होता है, जो हम किसी को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, इट मीन्स द क्वालिटी विच यू हैव, जो आपके अंदर है, वो आप उस वजह से, उस पॉजिटिविटी की वजह से आप दूसरों को आप अप्रिशिएट कर रहे हो। जिसके अंदर ये पॉजिटिविटी नहीं होती है, वो कभी किसी के छोटे से भी एफर्ट को क्या नहीं करेगा, अप्रिशिएट नहीं करेगा। वो हमेशा अपने को सोचेगा इसने कौन सा कमाल का काम किया। गुड टीचर्स नेवर बेलिटल देयर स्टूडेंट। अच्छे टीचर्स जो होते हैं वो कभी भी, अच्छे टीचर्स नहीं, आई वुड से अच्छे इंसान, जो भी इंसान है, वो कभी भी दूसरों को छोटा फील नहीं कराएंगे। गलती भी हो जाएगी तो दे ऑलवेज ट्राई टू चेंज और जस्ट ट्राई टू मेक अदर फील ओके, इट इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, गलती हो गई। सो बी ए गुड ह्यूमन, नॉट अ टीचर। टीचर होना इट्स अ डिफरेंट, दैट इज़ अ प्रोफेशन, पर एक अच्छा इंसान होना दैट इज़ द बेस्ट थिंग। सो नेक्स्ट इज 116, दैट इज बिलिजरेंट। बिलिजरेंट क्या होता है? ये लॉन्ग स्पेलिंग है, तो आप इसको इस तरह से तोड़ करके ही याद कीजिएगा, बिलिजरेंट, ओके? ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है युद्धरत या लड़ाकू। जो युद्धरत मतलब जो भी युद्ध में चीज़ें क्या की जाती हैं, युद्ध से रिलेटेड होता है, मतलब लड़ाई झगड़े से रिलेटेड होता है। कॉम्बैटिव स्पेशली जो ट्रेनिंग होती है ना मार्शल आर्ट्स वगैरह की, उनके लिए होता है। क्वेरलिज्म, झगड़ालू। विंग वॉर, हॉस्टाइल, अग्रेसिव, थ्रेटनिंग, एंटागोनिस्टिक। ये एंटागोनिस्ट ये होते हैं, विलन्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं। तो ये सब इसी के सिनोनिम्स हैं, ओके? द पुलिस सेड दैट जॉर्ज वॉज ड्रंक एंड बिलिजरेंट। जो पुलिस ने बताया कि जो जॉर्ज था वो क्या था, उसने बहुत ड्रिंक की हुई थी और वो क्या था, बहुत लड़ाकू था उस समय। जो एग्जाम्पल्स के लिए जॉर्ज लिखा है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। ही इज़ ऑलवेज वेरी बिलिजरेंट टूवर्ड्स मी। वो हमेशा मेरे प्रति कैसा रहा, बहुत लड़ाकू रहा है। उसका जो उसके दृष्टिकोण है वो मेरे लिए कैसा, लड़ाकू जैसे। बीम्यूज्ड। बीम्यूज्ड क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, जो कि एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच में विशेषण होते हैं, उसकी तरह से यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है विचार शक्ति हर लिया। विचार शक्ति हर लिया इन द सेंस वो अपने थॉट्स में बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है, वो कंफ्यूज है, पजल्ड है, उसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अभी कह रहा मैं हाँ ठीक है, नहीं 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 नहीं, ये जो कंफ्यूजिंग वाला, जिनका स्टेट ऑफ माइंड क्लियर नहीं होता, उसको बोलते हैं कंफ्यूज, बिविल्डर्ड, पजल। द ओल्ड मैन सैट bemused इन द विंटर सनलाइट। और जो ओल्ड मैन, बुजुर्ग इंसान कोई भी, वो बैठे और bemused, और उन्होंने बस अपनी सोचने विचार में वो बहुत कंफ्यूज से थे, और वो कहाँ पे बैठे, सनलाइट में। मैनी पीपल्स आर bemused बाय द ड्यूअल सिस्टम ऑफ मेजर। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो ये ड्यूअल सिस्टम है, मतलब क्या कहा जाए ना, दोहरी मापदंड किसी भी तरह का हो, अगर गवर्नमेंट सिस्टम को लेकर के अगर कहें, उससे बड़े परेशान है। क्या है उनका, जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी तो कुछ कह रहे थे, अभी कुछ कह रहे हैं। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई, उसमें बताया जा रहा, बहुत ही बच्चे कंफ्यूज हो गए इस वजह से। 2 साल से एग्जाम रुका हुआ है और फिर अचानक से न्यूज़ आई कि अब उसमें जीएस भी ऐड हो जाएगा। तो
2 साल से जब एग्ज़ाम्स जो बच्चे लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें आपने वो सिलेबस नहीं ऐड किया, पर अचानक से आपने इस चीज़ को ऐड कर दिया, तो बच्चे जिन्होंने पुराने एग्ज़ाम्स में फॉर्म भरे हुए हैं वो लोग कंफ्यूज हो गए। तो बेनफैक्टर क्या होता है? ये एक नाउन होता है जो कि दान देने वाला, दान करता, जो बहुत गिफ्ट फॉर्म्स में आपको आपकी मदद करता है। ओके, वन हु प्रोवाइड्स हेल्प, जो क्या करता है? मदद करता है, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ अ गिफ्ट और डोनेशन। फिलैंथ्रोपिस्ट, गुड समैरिटन, सिंपैथाइजर, वेल विशर, ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो जिस तरह के लोग होते हैं, ये गॉड गिफ्टेड होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम सिर्फ, और ये जो लिटरली होते हैं, जो देने वाले लोग होते हैं, ये इंटरनली बहुत अवेकनिंग होती है इनकी, कि अपने आप से मदद करते हैं। कहीं ना कहीं लोग जो मदद कर रहे हैं आपकी, अगर आप भी करते हैं किसी की मदद, तो वो चीज़ आपके अंदर पॉजिटिवली एग्जिस्ट करती है। अनदर थिंग इज़ दैट अगर आप किसी की मदद करते हैं तो प्लीज़ उसको जताइए मत बहुत ज़्यादा कि आपने उसकी मदद किया है, फिर वो मदद नहीं लगेगी। सोनम वॉज अ जनरस बेनिफैक्टर टू द लाइब्रेरी। जो सोनम थी वो क्या थी? बहुत ही जनरस थी, बहुत दयालु थी, देने वालों में से लाइब्रेरी के लिए। अगर उसने किसी भी तरह का एफर्ट्स किए, मैं कहती हूँ सिंपल सा, बाइबल में एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट है जो मेरे हमेशा दिमाग में रहता है। दैट इज़ अ कैरेक्टर ऑफ सैमुअल, जो कि परमेश्वर से मांगा हुआ था कैरेक्टर, और वो चर्च में, वहाँ चर्च की साफ सफाई करता था। तो परमेश्वर ने उसको चुना। वो बहुत कम उम्र का था, बहुत छोटा सा था बच्चा, और उसको खुद ही नहीं पता था कि वो चुना हुआ है। तो आपके स्मॉल एफर्ट्स अगर किसी की मदद करने में सहायता करें तो वो किसके लिए हो जाएगा? बेनिफैक्टर, उसमें आप कंसीडर होगे। ओके, इन हिज ओल्ड एज ही बिकेम अ बेनिफैक्टर ऑफ द आर्ट। और अपनी बुजुर्ग एज में वो क्या बन गया? आर्ट्स को देने वाला, किसी भी कला को देने वाला एक दानकर्ता बन गया। और आप लोग, क्योंकि एजुकेशन नाम पे ही चैनल है, एजुकेशनल ही वीडियोस अपलोड होते हैं, तो कोई इसमें मैं बहुत क्या कहा जाए, क्योंकि वोकेबलरी ले रही हूँ तो सिर्फ वोकेबलरी ही, और स्पेशली एग्ज़ाम से रिलेटेड ही वोकेब सेशंस हो रहे हैं। तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जो एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स होंगे जिनको पढ़ना है लिटरली, वो ही इस तरह की वीडियोस को ध्यान से देखेंगे। और अगर आप लोग को सीखना है, पढ़ने के साथ साथ अगर आपको सीखना है, तो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए। बेनेवलेंट, ये एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है भलाई करने वाला, बहुत ही जो जेनरस होते हैं, जो काइंड होते हैं, जो एम्पैथेटिक होते हैं, जो गुड डीड्स पे बिलीव करते हैं। और वो बिलीव नहीं करते प्रिटेंड करने के लिए नहीं, वो इंटरनली होते हैं उस तरह की मदद करने वाले होते हैं, वार्म हार्टेड होते हैं, काइंड होते हैं, और उनकी अच्छाई को लोग बहुत गलत तरह से उनके साथ मिसबिहेव कर देते हैं, उनके इस अच्छे व्यवहार को, और जिसकी वजह से कई बार उनको बहुत ही हर्ट भी होना पड़ जाता है। सो बी वेरी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स देम। आई डेफिनेटली आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट दोज हु आर लाइक दैट, क्योंकि मैं आजकल जो जिस तरह का सिनेरियो में मैं देखती हूँ, पीपल आर एक्सट्रीमली सेल्फिश एंड स्टिल फ्यू आर देयर, तो वी शुड अप्रिशिएट। ओके, टेंडर होते, टेंडर मतलब बस सॉफ्ट, काइंड हार्टेड और ग्रेशियस होते हैं। तो इस तरह के अगर आपके आसपास लोग हैं या आप खुद हैं, अप्रिशिएट कीजिए। कोई आपको नहीं करता, आप खुद को खुद कीजिए, क्योंकि हमें रियलाइज़ होता है क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ नहीं है, तो वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। एडवर्ड इज़ ऑलवेज बेनेवोलेंट टुवर्ड्स हिज कंट्रीमैन। जो एडवर्ड था वो अपने साथ के जो कंट्रीमैन, जो उसके साथ के जो और लोग थे, उनके लिए वो क्या था? बहुत ही परोपकारी या भलाई करने वाला व्यक्ति है। सुषमा बिलीव्ड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ बेनेवलेंट पावर। सो आई, मैं भी इस चीज़ में बहुत ही बिलीव करती हूँ, और ये मैं नहीं बिलीव करती हूँ, जो लोग लिटरली इस पावर को समझते हैं, जो कि बहुत ही इंटरनली मॉरली और क्या कहूँ स्पिरिचुअली बहुत वेल अवेकन होते हैं, उनको पता होता है कि ये चीज़ आज हम जो बो रहे हैं वो हम लाइफ में, हमारे आने वाली पीढ़ी, सब हम एक ना एक टाइम आता है हम लेते हैं। तो
आप बस काम कीजिए। बहुत अच्छा एक मुझे श्लोक लगता है, मुझे वो एकदम वर्ड टू वर्ड याद नहीं, बस मुझे उसका अर्थ पता है कि काम करते रहो, फल की चिंता मत करो, और काम भी पॉजिटिव डायरेक्शन में करो। काम करने का मतलब ही नहीं आप काम किए जा रहे हो, आपको पता नहीं आप कहाँ जा रहे हो, तो एक सही उसमें काम करिए। एंड इस तरह के एटीट्यूड को ज़रूर रखिए, माइंडसेट अपना ऐसे ही रखिए। एंड आज का लास्ट वर्ड है बिनाइन। इट इज़ नॉट बिनाइंग, इट इज़ बिनाइन, है ना, इसमें जी साइलेंट होता है। बिनाइन का यूज़ कब होता है, ये बहुत सॉफ्ट होता है, टेंडर होता है, सौम्य होता है, अच्छा होता है। देखिए यहाँ पे मैंने एक बिनाइन ट्यूमर का भी क्या कहा जाए एग्जांपल दिया है, क्योंकि जब हम ट्यूमर सुनते हैं तो हम डर जाते हैं, लेकिन ये एक प्रकार होता है बिनाइन का, जो कि अच्छा ट्यूमर होता है, जो कि मैलिग्नेंट नहीं होता, जो कि खतरा नहीं होता, इसको ठीक किया जा सकता है। ओके, दैट इज सौम्य और जेंटल, अच्छा, जो कि अगर हम ट्यूमर के लिए कहेंगे तो वो अच्छा नहीं, क्योंकि पेनफुल बहुत होता है। जेंटल, नॉट हार्मफुल, काइंड, माइल्ड, अनसेल्फिश। अनसेल्फिश का मतलब जो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है, जिसको खुद की ही नहीं सिर्फ कि मैं कुछ हूँ, सिर्फ मेरा अच्छा होना चाहिए, वो वाला नहीं एटीट्यूड। बेनेवलेंट, एज आई हैव टोल्ड यू, ग्रेशियस, लिबरल। तो ये सब किसकी एग्जाम्पल है, ये सब बिनाइन के एग्जाम्पल हैं। मैं आपको दोबारा से बोलूँ, इट इज़ नॉट बिनाइंग, इट इज़ बिनाइन, जी साइलेंट होगा इसमें। मार्था इज ए बिनाइन ओल्ड लेडी। जो मार्था थी वो कैसी थी, बहुत ही सॉफ्ट, अच्छी बुजुर्ग महिला है, सॉरी नॉट थी, है यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में। अ बिनाइन ट्यूमर विल नॉट कॉज यू एनी फैटल हार्म। और जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो किसी भी खतरनाक, आपकी बॉडी के लिए हानिकारक नहीं होता, बहुत खतरनाक नहीं होता। बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो होता है तकलीफदायक होता है, और लॉन्ग टाइम तक आपके अगर बॉडी में, तो आप उसको लिटरली सफ़र करेंगे उससे, बट वो खतरनाक आपकी ज़िंदगी को नहीं लेगा, या आपकी बॉडी पार्ट से उसको निकाला जा सकता है। सो आज के सेशन में इतना ही, कुछ चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की। मुझे आ, मुझे अच्छा लगने लगा है, क्योंकि मैं डेली सिखा रही हूँ कुछ। कहने को वोकैब के सिर्फ 10 वर्ड्स होते हैं, बट जब हम कुछ किसी चीज़ को पसंद करते हैं, जैसे मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता है उसको भी मैं कन्वे करूँ, और आप लोग को सीखने में उससे मदद भी मिले। सो दैट्स इट। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और जस्ट कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बी विद मी रेगुलरली। थैंक यू सो मच।